नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्हीं के अवसर पर आज मार्केट बंद है, सोमवार है 14 अप्रैल 2025। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट बनना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हिसाब किताब, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है मामला अब। तो डेली पर आते हैं, पहले आप मंथली का चार्ट देखिए। तो मंथली में बिल्कुल कंफ्यूजन है, डोजी बना के बैठा हुआ है बैंक निफ्टी। और इसमें अगर डेली में देखें तो पॉजिटिव मूवमेंट तो मिला है, और उसका एक ही रीजन है, और वो है आपके लिए ट्रम्प साहब। कि ट्रम्प साहब ने कहा कि 90 दिन तक टेंशन नहीं लेना है चाइना को छोड़ के, इस वजह से ये पॉजिटिव आपको मिल रहा है। खैर, लेकिन आप ऊपर विक्स भी तो देख रहे हैं, ये भी आप देखिए 51,244 का हाई लगाने के बाद हम 51,000 पर आके क्लोज करते हैं तो 250 पॉइंट तो हम निगेटिव माइनस हो जाते हैं ऊपर से। यानी ऊपर से बिकवाली भी है, डर भी है ना, तभी तो वो आ रहा है बिकवाली। तो 51,244 यानी 250 की बात करते हैं, यहाँ तक हमने एक देखा। अच्छी बात यह है कि हम 51,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, ये एरिया के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। नीचे की तरफ में जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, अब पहला सपोर्ट बन गया है वो 49,800 से 900 वाला, और 50,000 का ये हमारा अच्छा सपोर्ट है नीचे की साइड में। यानी 49,800 से आप 50,000 तक का एक सपोर्ट आप पकड़ के चल सकते हैं कि इसके नीचे अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे। चलिए, ये हो गया आपका एक लेवल। और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट देखेंगे बढ़िया थोड़ा सा ऊपर, तो वो आता है 50,500 50,400, ये एरिया आपका एक नजदीकी सपोर्ट बनता है। तब दो सपोर्ट नीचे हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस भी है। अब देखते हैं कि एफआई ने क्या किया है लास्ट सेशन में। तो एफआई ने 2519 करोड़ का बेच दिया, ठीक है, कैश में, और डीआई ने 3759 करोड़ का खरीद लिया। तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव हो गए। इंडेक्स फ्यूचर में 2418 करोड़ का एफआई ने खरीदा है, अच्छी बात है। 33,644 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है, अच्छी बात है। और ये जो चाहिए था पॉजिटिव, ये भी मिल गया है 5,100 करोड़ का, यानी 5100 करोड़ का पॉजिटिव। तो नेट खरीदारी स्टॉक ऑप्शन 437 करोड़ का बेचा है। नेट डेटा जो है गुड है, अच्छा डेटा है, ठीक है, डाटा अच्छा है, बढ़िया वाला है। चलिए, बढ़िया डेटा मिला काफी दिनों बाद देखने को। अब सवाल है क्या हम वापस से अपने हायर जोन जो हम चले थे 55,000 के आसपास में, 54,055 वहां तक पहुंचेंगे? तो भाई पहुंचने का तो पहुंचेंगे एक दिन, पर क्या हम कल पहुंचेंगे, परसों पहुंचेंगे, ये अभी सवाल है। क्योंकि भाई ग्लोबल अभी डिपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा। इंडिया में लगभग सब कुछ सही है, बस दिक्कत ग्लोबल है। ऑप्शन डेटा आप पहले देखिए, हम एट द मनी 51,000 पर क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम पुट राइटर देखते हैं तो 8.5 लाख है, कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 9 लाख है, बराबरी का मुकाबला है। और इसी के नीचे जाने पे निगेटिव होगा और इसके ऊपर रहने पे पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे की तरफ में पहला सपोर्ट जो मैंने आपको 50,500 बोला, उस एरिया पे डेटा देखते थे 6 लाख हमारा पुट में ओपन इंटरेस्ट है और 4.25 लाख कॉल में है। तो इसका मतलब ये पहला सपोर्ट तो सही है हमारा। बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया सबसे तगड़ा वाला वो आता है 49,800 से 50,000 वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपका 11.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 5.25 लाख है। तो इसके नीचे तो भी फिलहाल हम नहीं जा रहे। ऊपर 51,500 भी आप देख लेते हैं, 250 से हम 51,300 के आसपास से पहुंचे ना, यहाँ से गिर गए थे ना। 1.5 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 2.25 लाख है, और 51,500 पे देखते हैं तो 9.25 लाख कॉल राइटर और पुट राइटर 4.5 लाख, तो डबल 51,500 मेन हर्डल है। इसके ऊपर अगर टिके तो तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगा, और वो जो अगर मिलेगा तो फिर आपको हो सकता है 51,800 तक के एरिया को क्लेम करने चला जाए। फिलहाल अभी तो रेजिस्टेंस है। पीसीआर 0.86 ठीक ठाक है, विक्स बढ़ा हुआ है। फ्यूचर हमारा 51,174 पर है, यानी कि हम लोग लगभग 250 पॉइंट महंगा है। इसको शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और मैं सबसे पहले आपको फिर से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि बार बार बोलता है, नए लोग जुड़ते रहते हैं ना, तो उनको तो पता होना चाहिए। 8709652195 इस पर आप हाय लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स।
अब देखिए ये किस तरह से चला है मामला, है ना, बिल्कुल बढ़िया ऊपर नीचे, इस तरह का जब पैटर्न बना ना ये आपको ताकत देगा, ये आपको ताकत देता है, ठीक है। लेकिन हमें तुरंत से खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 51,100 पर ट्रेड हो रहे, 51,000 पर ट्रेड हो रहे, 250 पॉइंट हम गिर गए, हम खरीदेंगे। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है 51,250, अगर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है 51,250 के ऊपर, तो हम खरीदारी करने को देखेंगे। टारगेट हमारा 51,350 से आपको पता है 51,500, जो कि हमारा मेन हर्डल है, यहीं तक। अगर ये दिन के 2:30 बजे के बाद टिक जाता है, तब हम 51,600 से 51,800 तक का यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल इसकी संभावना ऐसे कम ही दिख रहा है कि 51,800 तक जाना इसका दिमाग, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है वहां, देख रहे हैं। कॉल ऑप्शन, आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन 51,400 का लेके चल सकते हैं, 51,400 का कॉल ऑप्शन के लिए। अब हम बात करते हैं सेलिंग साइड में। तो सेलिंग में देखिए, पहला मैंने क्या बोला कि 51,000 के ऊपर रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा, 51,000 के नीचे कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपको बेचने का भी है बात, तो आपको सेल है 50,900 के नीचे, 50,000। देखिए ये कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, मैं चार्ट पर बता रहा हूँ कि इस लेवल से टूटेगा तो नीचे आ सकता है। आपको ट्रेड करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर आपने शुरू में पढ़ ही लिया होगा। 50,900 के नीचे आने पे सेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे 50,800 से 50,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और ये एरिया जो गैप है ना, ये देखिए 50,500 का एरिया यहाँ पर आता है, ठीक है, 600-500 ये एरिया, ये सपोर्ट है पहला। और इसके बाद ये गैप फिल करने आ सकता है 50,200 तक, 300 तक। अगर इसके नीचे टिक गया तो हम 50,300 तक का भी यात्रा कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 50,900 या 800 का भी लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन फिर ऊपर चला जाएगा। सवाल है गैप अप और गैप डाउन में कि तो अभी तो हम सेल ऑन राइज पर ही रहेंगे गैप अप में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डर है ऊपर 51,000 पर क्लोज हो रहा है। हम अगर खुलते हैं 51,600 से 51,800 के रेंज में अगर खुल जाए तो हम प्रॉपरली एक सेल करेंगे। टारगेट हम 51,500 से लेके 51,100 200 तक की यात्रा कर सकते हैं। राउंड नंबर 51,000 तक भी पकड़ सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 51,500 के स्ट्राइक प्राइस या 600 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गैप अप में। और अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं, यानी कि हम नीचे की बात करते हैं, गैप डाउन अभी ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा, है ना। सारा मार्केट ग्लोबल से ही अभी टैकल हो रहा है, हैंडल हो रहा है। गैप डाउन देखिए, हम जितना नजदीक खुलेंगे 50,300, 50,000 इस एरिया के जितना नजदीक खुलेंगे उतना जल्दी बाय होगा। लेकिन हो सकता है इतना नजदीक नहीं खुले, तो आप 50,500 के भी नजदीक में खुलते हैं, 50,300 से 500 के रेंज में, तो भी एक बाय का चांस बनाया जा सकता है। टारगेट ऊपर की साइड में जो बनेगा 50,600 से फिर 51,000, ये जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 50,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 400 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50,600 सस्ता मिलेगा, 50,400 थोड़ा महंगा मिलेगा कॉल ऑप्शन, यही है। ये हुआ बैंक निफ्टी का। अब मैं निफ्टी की तरफ में चलता हूँ। निफ्टी में क्या सिचुएशन है इसका सबसे पहले हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, लेकिन पहले इसका भी चार्ट देखिए। ये देखिए ना सपोर्ट एरिया, यहीं के ऊपर में ये रेजिस्टेंस बना रहा है ना, तो जो सपोर्ट है वो भी रेजिस्टेंस क्लियर कट नजर आ रहा है। और इसी तरह से अगर आप एक ड्रॉ कर ले लाइन, नीचे से हम लोग ऐसे करके चले जाएंगे यहाँ से, तो आप पहले इसको पकड़िए यहाँ, और इसी एरिया को अगर आप थोड़ा नीचे खींच देंगे तो पता चलेगा अरे ये तो यहाँ आके रुक रहा है, इसमें टच कर रहा है, इसको इस देखिए, है ना। तो ये अभी हमारा सपोर्ट बन रहा है, ये ट्रेंड इसके नीचे टूटा तो फील करने आ सकता है, इसके नीचे टूटेगा तो यहाँ तक आ सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। हम स्पॉट में 22,828 पर क्लोज कर रहे हैं, यानी कि 22,850 के पास में एट द मनी है। फ्यूचर में हम 940 पर हैं, लगभग 120 पॉइंट हम लोग महंगा चल रहे हैं। विक्स बढ़ा हुआ है, पीसीआर ठीक ठाक है। और 22,850 पर अगर हम पुट राइटिंग देखते हैं तो एक 10,80,000 का है, कॉल राइटिंग देखते हैं तो लगभग 12.25 लाख का है। इसका ये पहला रेजिस्टेंस है जिसके पास से हम अटक रहे हैं।
नीचे की तरफ में हम पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो नीचे बढ़िया वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आता है लगभग आपका 22,600 के आसपास में, 22,500, वो तो तगड़ा है। लेकिन क्या उसके पहले, तो जी हाँ 22,600 650 इस दो एरिया पे देखते हैं तो 13,417 लगभग 17.5 लाख आपका पुट राइटर है। कॉल राइटर यहाँ देखते हैं 8,311 लगभग 12 लाख के आसपास में आता है। तो ये एरिया 22,600 650 आपका सपोर्ट बनता है। हालांकि 22,700 पे भी सपोर्ट है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आपको 22,650 से 600 तक के बीच में मिलता है। ऊपर की तरफ में अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो 22,850 तो पहला था, उसके बाद हमारा डायरेक्ट आता है कहाँ 23,000 पर। यहाँ पे 39.5 लाख आपका कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 19 लाख है, 19.5 लाख। तो भाई ये इसके ऊपर जाने में तो दिक्कत है। उसके पहले रजिस्टेंस, तो उसके पहले रजिस्टेंस यही 950 वाला एरिया मिल सकता है। पहले तो हमें 22,850 को ब्रेक कर जाए तो यही बहुत है। चलिए अब हम देखते हैं कि खरीदारी का माहौल कहाँ बना। ऊपर देख रहे हैं ये सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 23,150, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 23,000। इसलिए यही सबको पहले हम लोग देखेंगे। हमें खरीदारी अगर करना है तो भाई हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट चाहिए 22,950 के ऊपर। अब आप कहेंगे कि भाई इतना ऊपर कैसे, हम तो क्लोज कर रहे हैं 22,828 पर, आप कह रहे हैं 22,950 पे लो। तो देखिए चार्ट के हिसाब से लेवल तो वही आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क, तो हम इस एरिया के ऊपर आने पर जिसका भाव आता है 22,875, इसके ऊपर भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बढ़िया वाला लेवल है 22,950 के ऊपर जाने पर बाय। और जैसे ही 22,950 या 22,875 के ऊपर निकलेगा तो पहला टैकल होगा 22,950। इसके ऊपर टिक गए तो हम 23,000 का लेवल क्लेम कर लेंगे। और 23,000 के ऊपर अगर टिक गए इस एरिया के ऊपर, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो फिर हम अगला टारगेट 23,150 को देखेंगे। 23,050 से लेके 23,150 तक देख सकते हैं ये एरिया, ठीक है। कॉल, लेकिन पहला रेजिस्टेंस आपको 23,000 पे मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस है बड़ा वाला। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 22,900 या 950 का एरिया का लिया जा सकता है। सेल करने के लिए अगर हमें सेल देखना है तो सेल भी हम लोग देख सकते हैं। हमें इस ट्रेंड लाइन का टूटने का वेट करना होगा, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है 22,750, ठीक है। तो हम लोग सेल करके देखेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है ये वाला, तो सेल होगा 22,750 के नीचे, इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे, और टारगेट आ जाएगा 22,700, दूसरा 22,650। जैसे 650 लिखे होंगे तो आपके ये दिमाग में आ गया होगा कि अब हम सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 22,600 650 सपोर्ट है, यहाँ से रुकना चाहिए, है ना, ये रुकना चाहिए 22,600। ये एरिया आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला एरिया, सॉरी, ठीक है, ये एरिया आपका 600 वाला एरिया, ये रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकता है तो हम 22,550 तक आ जाएंगे, लेकिन रुक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 22,550 600 सफिशियंट। पुट अब कुछ विध्वंस ही हो जाए तो अलग आ जाए, फिर नीचे चला जाए तो अलग बात है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। बात है इसका गैप अप और गैप डाउन का, तो भाई गैप अप की बात करते हैं, और ये डायरेक्टली अगर आपको 23,000 के आसपास में खुलता हुआ मिलता है तो आपको ऑप्शन डेटा में भी देखा, चार्ट पे भी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है ना 23,000 के ऊपर, तो हम सेल करेंगे पहले, टारगेट 22,950 से 22,850, बस इतना ही। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,000 का ही एट द मनी का लेके चलना होगा गैप अप में। और गैप डाउन में अभी मार्केट बिल्कुल वही हो गया, नीचे आए सपोर्ट पे बाय करिए, ऊपर सेल कर दीजिए। गैप डाउन में 22,550 से 22,650 के बीच में खुलता है कहीं पे, तो एक बाय चांस बनता है टारगेट 22,700 से, इसमें भी 22,850। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 22,700 के स्ट्राइक प्राइस या 650 का भी लेके चल सकते हैं। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण मंगलवार 15 अप्रैल 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और याद रखें, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, और जो कल का लॉस याद रखते हैं उन्हें आज का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।